सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने देखना है, जब आपका जो परपेंडिकुलर होगा ना वो एक अलग है और एक अलग है, मान लो एक √3 यूनिट है और एक 1 यूनिट है, तो उसको आप इक्वल कैसे करते हो। जैसे कि जो क्वेश्चन ऑफ टावर था उसी क्वेश्चन के बेस पे यहाँ पे जब डायग्राम प्लॉट होगा इस तरीके से, चलो मान लो कि ये आपका एंगल जिस तरह फॉर्म हो रहा है वो एंगल फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। ये 60 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ठीक है। एंड दिस इज योर 40 मीटर, दोनों साइड ही 40 मीटर ही है। व्हेन यू प्लॉट द स्टैंडर्ड डायग्राम ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डायग्राम 30 डिग्री और 60 डिग्री का जो प्लॉट करोगे तो ये 1 और ये √3 होता है, ठीक है। ये 1 और ये √3 होता है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि √3 और 1 दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है, अलग है। तो इन दोनों को हमने क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो इनको बराबर करने के लिए जो आपका डायग्राम नंबर 2 है उसको मल्टीप्लाई कर दो √3 के साथ में। जब इसको हम √3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 डिग्री जो है ये आपका 1 इंटू √3 दैट इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो डायग्राम फिर आपका बन के क्या आ जाएगा, ये √3 3 और √3 1। कंपैरिजन जो करोगे हम कैसे कर रहे थे, ये कर रहे थे हम √3 यूनिट इज इक्वल टू 40 मीटर, ये कर रहे थे √3 यूनिट इज इक्वल टू 40 मीटर। 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 मीटर अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x प्लस वाई कर रहे थे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या 3 + 1 कितना 4, तो 4 की मल्टीप्लाई हो जानी है किसके साथ में, ये जो टोटल आंसर आया। तो सीधा कर देती हूँ मैं 4 अपॉन √3 इंटू 4। इसको सॉल्व करोगे 4 4 16 160 अपॉन √3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन देखो यहाँ से जो आगे का चीज है वो आप सॉल्व कर लोगे, आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है। कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया, ये चीज जो आपकी जो यूनिट्स है ना ये बराबर होनी चाहिए। √3 आए तो यहाँ भी √3 होना चाहिए। √3 का 1 बनाने चलोगे सो इट्स बीन अ टिपिकल, तो आपने क्या करना है 1 का √3 बना देना। 1 का √3 बनाने के लिए उसको √3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का √3 बनेगा, बट जो √3 है वो भी क्या करेगा आपका 3 में बदल जाएगा क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई भी होगी। सो ये √3 हो गया, ये 3 हो गया। फिर उसका कंपेरिजन किया, डायग्राम जो ओरिजिनल डायग्राम होगा क्वेश्चन बेस्ड डायग्राम होगा उससे, तो √3 यूनिट इज इक्वल टू 40, 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 अपॉन √3 एंड जो पूछा होगा उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है तो इंटू क्या हो जाएगा 4। इस तरीके से करना है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज योर डबल एंगल कंसेप्ट, ठीक है। डबल एंगल कॉन्सेप्ट में आपने देखो ये डायग्राम ध्यान में रखने, जैसे सिंगल में मैंने आपको 3 डायग्राम बताया, वैसे डबल में मैं कुछ डायग्राम्स बताऊंगी, वो आपने क्या करना है उनकी वैल्यूज लर्न कर लेनी है। यूनिट परपेंडिकुलर में कितना होगा, बेस में कितना होगा, ऐसे करके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, डबल एंगल कंसेप्ट। डबल एंगल कॉन्सेप्ट, ठीक है। डबल एंगल कॉन्सेप्ट में देखो पहला डायग्राम है आपका ये, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल है दिस इज 30 डिग्री और ये जो है 60 डिग्री है, तब आपका ये √3 होगा। यहाँ से यहाँ तक 1 है और ये जो रिमेनिंग है 60 से आगे ये आएगा 2, मतलब ये टोटल कितना होगा 3 होगा, ठीक है। अब आप इसको रोटेट करोगे ऑन रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, तो ये जो है आपका इस तरीके से बनेगा, देखो ठीक है। ये आया 30 डिग्री, ये पूरा 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री ये मतलब अंदर वाला आपका 30 डिग्री होगा और ये वाला जो होगा आपका ये वाला ये 60 डिग्री होगा। यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 1 यूनिट, ठीक है। यहां से यहां तक √3 यूनिट, ठीक है। तो ये वाला देन ऑन रोटेशन ऑफ 90 डिग्री ये डायग्राम आपका इस तरीके से बन जाएगा।
दूसरा जो स्टैंडर्ड डायग्राम आपने ध्यान में रखना है वो ये है, ठीक है। इसमें देखो ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री का, ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री का, ठीक है। ये आपका जो आएगा यहाँ से यहाँ तक, ये आएगा 1 और यहाँ तक कितना √3 - 1, ये पूरा जो होगा आपके पास √3 होगा, ठीक है। आप इसको फिर से रोटेट करोगे 90 डिग्री में तो ये आपका इसी तरीके से फॉर्म होगा, बस ये जैसे मैंने ये बताया वैसे ही ये बनेगा, ठीक है। थर्ड आपके पास जो डायग्राम आता है वो है इस तरीके से, आपका जो ये अंदर वाला एंगल होगा ये होगा 60 डिग्री का, ठीक है। ये वाला जो फॉर्म होगा बाहर वाला ये होगा 45 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होना है वो होगा 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो होगा √3 - 1, द होल इज कंसिडर्ड एज √3। आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो तो ये √3 आएगा, ये वाला साइड भी √3 होगा और आपका इस वाले में ये 1 होगा, ठीक है। इसको क्या आप रोटेशन दोगे तो जैसे मैंने आपको इसकी रोटेशन करके बताई ना, सिमिलर इसकी रोटेशन और इसकी रोटेशन करोगे तो वैल्यूज किस तरीके से हो जाएंगी 90 डिग्री की रोटेशन। तो आपने ये जो एंगल है वो लर्न कर लेने हैं, ठीक है, ढंग से लर्न कर लेने हैं। अब इसके बेस में क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये यूज होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका कैसे यूज होता है। क्वेश्चन में बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, ठीक है, आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। आई एम गोइंग टू मेक द डायग्राम रादर देन टू राइट इन क्वेश्चन, ठीक है। इन्होंने बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब ये वाले है ना, ऑफ टू शिप्स, दो शिप्स है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस देके रखा है, मान लो ये लाइट हाउस है, इसके टॉप से ये एंगल बनेंगे 45 डिग्री और 30 डिग्री, है ना। तो आप ये रिस्पेक्टिवली कि 45 डिग्री एंड 30 डिग्री यही बोला है। उसके बाद ये आपकी शिप 2 है, ये आपकी शिप 1 है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको 100 मीटर्स देके रखा है, ठीक है। आपने क्या बताना है, देन द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ये हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है। व्हेन यू कंपेयर दिस फिगर विद द स्टैंडर्ड डायग्राम, ठीक है, तो देखो यहाँ 45 डिग्री और ये 30 डिग्री का है ना, तो यहाँ पे आपका 1 होता था, यहाँ से यहाँ तक कितना और यहाँ से यहाँ तक कितना होता था, यहाँ तक 1, यहाँ पे √3 - 1, द होल इज कंसिडर्ड एज √3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब आप हमें क्या बोला है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर्स देके रखा है। हम लोग क्या करते थे, जो गिवन होता था मतलब जिसको जब हम स्टैंडर्ड डायग्राम से कंपेयर करते थे, ठीक है, और यहाँ तो हमें एक वैल्यू मिल जाती, तो √3 - 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है। इसके साथ इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो ये √3 - 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम 1 यूनिट निकाल सकते हैं, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 अपॉन √3 - 1 हो जाएगा, ठीक है, 100 अपॉन √3 - 1। अब हमें क्या बोला है, लाइट जो लाइट हाउस है उसकी हाइट फाइंड आउट करने के लिए, दिस वन, ये बोला है फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 अपॉन √3 - 1 into rationalization with √3 + 1 upon √3 + 1। इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 50 √3 + 1 मीटर्स। तो ये है आपकी हाइट ऑफ द लाइट हाउस, उस लाइट हाउस की क्या है, ये हाइट है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो इस तरीके से आपने कंपेयर किया, जो गिवन था वहां से 1 यूनिट निकाल दिया,
इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि अगर आपका आंसर इतने दे के रखो तो अब तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे, फर्दर सॉल्व किया होगा तो जो आपका नीचे नेगेटिव होता है उससे अपोजिट में रैशनलाइजेशन होती है, मतलब √3 - 1 है तो √3 + 1 से रैशनलाइजेशन की तब आपके पास ये क्या हो गया 50 √3 + 1 आंसर आ गया इंटरमीडिएट। So this is all about your chapter height and distance. If you need more question and solution of any question, then you can contact on this number 7399 73929। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।